हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। तो पहले हमने पढ़ा था शिवालिक्स तक। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? ग्रेजुअल एंड जेंटल स्लोप है हमारे वेस्टर्न हिमालयाज का, और वेस्टर्न हिमालयाज हमारे वेस्टर्न हिमालयाज का स्ट्रेच है इंडस टू काली काली रिवर। ठीक है, इंडस इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट। और ईस्टर्न हिमालयाज का स्ट्रेच है काली टू ब्रह्मपुत्र रिवर। और फिर आ जाए वेस्टर्न हिमालयाज पे, तो वेस्टर्न हिमालयाज में आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयाज, जो मैंने आपको बताया था, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं इनका हायर एंड स्टीपर स्लोप है, और लोअर लैटिट्यूड में ये लोकेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया वेस्टर्न हिमालयाज जो हैं हमारे, ये वाइड हैं, चौड़े हैं एज़ कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज। और ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं वेट हैं एज़ कंपैरिजन टू वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले मैंने आपको बताया था हिमालयाज़ के बारे में ऐसे कि पहले आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयाज़, फिर आगे हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आगे इनर हिमालयाज़, फिर शिवालिक्स आगे। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे इसको वर्टिकली कि पहले आते हैं पंजाब हिमालयाज़, फिर आते हैं कुमाऊँ हिमालयाज़, फिर आते हैं नेपाल हिमालयाज़। पहले हमने किया था नॉर्थ टू साउथ हिमालयाज़ को, अब हम करेंगे वेस्ट टू ईस्ट इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में क्या आता है? सबसे पहले आते हैं हमारे कश्मीर और पंजाब हिमालयाज़। पंजाब हिमालयाज़ स्ट्रेच फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर सतलुज है। ठीक है, इनका स्ट्रेच रिवर इंडस से लेकर रिवर सतलुज तक है, और इसमें इंक्लूडेड हैं ट्रांस हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, और इसमें ट्रांस, ग्रेट एंड शिवालिक्स। ठीक है, ट्रांस ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस एंड मिडिल हिमालयस, नॉट शिवालिक्स। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधौर रेंज जो है वो हमारी मिडिल हिमालयस में आती है, और वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे कुमाऊँ हिमालयाज़। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं अगर हम, इट इज़ बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कुमाऊँ हिमालयाज़ इज़ नाउन एज गढ़वाल हिमालयाज़। ठीक है, एंड ईस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं कुमाऊँ हिमालयाज़ के गढ़वाल हिमालयाज़, एंड द ईस्टर्न पार्ट इज़ नाउन एज कुमाऊँ हिमालयाज़। इट इंक्लूड नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड गंगोत्री। नैनीताल एंड भीमताल लेक आर इंक्लूडेड इन कुमाऊँ हिमालयाज़। ठीक है, कुमाऊँ हिमालयाज़ के आगे आता है, फिर कुमाऊँ हिमालयाज़ हमारे बेसिकली उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, क्योंकि कुमाऊँ रीजन उधर ही है। उसके बाद आ गया हमारा नेपाल हिमालयाज़। नेपाल हिमालयाज़ जो हैं ये टॉलेस्ट हैं, टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयाज़ है। काली प्लस करनाली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद आगे सिक्किम हिमालयाज़। इट इंक्लूड कंचनजुंगा, तीस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कंचनजुंगा। ठीक है, नियर कंचनजुंगा, कंचनजुंगा के पास से ये ओरिजिनेट होती है। जलीबला पास इज़ अ ट्राई जंक्शन पास, भूटान, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, बिटवीन भूटान, चाइना एंड इंडिया। चुम्बी वैली इज़ लोकेटेड नियर जलीबला पास। ठीक है, जलीबला पास ट्राई जंक्शन है बिटवीन भूटान, चाइना एंड इंडिया, तीनों से लगता हुआ है। और उसके बाद चुम्बी वैली जो है वो नियर है हमारे जलीबला पास के पास। उसके बाद आगे असम हिमालयाज़। असम हिमालयाज़ जो है नैरोअर हैं, सबसे पतले हैं ये, क्लोजर हैं ग्रेट हिमालयाज़ के, पास में ही है अगली तरफ, ईस्ट की तरफ। शिवालिक्स जो है असम में जाके डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नामचा, बारबा, काला कुंगड़ी जैसे कांगड़ी जैसे पीक, कुला कांगड़ी जैसे पीक हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक पास है यहाँ पे, दीफू पास। इट इज़ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। आगे हम पढ़ेंगे अब अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज़। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज़ हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास ईस्टर्न हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। ठीक है, हमने हिमालयाज़ को वर्टिकली भी देख लिया, हॉरिजॉन्टली भी देख लिया। अब हम ईस्टर्न हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ईस्टर्न हिमालयाज़ को बोलते क्या हैं। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज़ में आगे हमारे पूर्वांचल हिल्स। इट
इट इज़ द नेम ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स ईस्टर्न हिमालयस का ही नाम है। इट इंक्लूड पतकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिज़ो हिल्स, ठीक है। गारो खासी और जयंतिया हिल्स जो हैं वो मेघालय प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ये ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट नहीं है, आर नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, एज और पूर्वांचल, जैसे कि ना ही ये पूर्वांचल का पार्ट है। ऑल दीज आर एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हमें देखने मिलेंगी मेघालय में, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। मालदा गैप इज लोकेटेड बिटवीन गारो खासी जयंतिया एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पतकाई बम इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, जो एक दूसरी कंट्री है म्यांमार, ठीक है। उसके बाद हम नागा हिल्स के बारे में देख लेते हैं। नागा हिल्स जो हमारी है वो नागालैंड में है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है हमारे नागा हिल्स का माउंट सारामती, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी हिल्स, ये मणिपुर में है। मीज़ो हिल्स, ब्लू माउंटेन जो है वो मीज़ो हिल्स का हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। ये मिज़ोरम में है, ठीक है। उसके बाद द एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल वैली इन म्यांमार इज़ नाउन एज अरक्कन योमा, अरक्कन योमा बोला जाता है। जो पूर्वांचल हिल्स का एक्सटेंशन जाता है दूसरी कंट्री म्यांमार में, उसको वहाँ पे अरक्कन योमा बोला जाता है। और अरक्कन योमा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका ही एक एक्सटेंशन जो है बे ऑफ बंगाल में जाता है, और दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा अरावलीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं हमारे अरावलीज़, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसमें ही अरावलीज़ आते हैं, ठीक है। बट विद द टाइम पीरियड, अच्छा, अरावलीज़ जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, बट विद द टाइम पीरियड इट अंडरगोज टू फॉर्म मेटामॉर्फोसिस से टू फॉर्म मार्बल बना, अंडरगोज टू फॉर्म मेटामॉर्फोसिस, और उससे मार्बल बना। गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर है यहाँ पे, पीक है माउंट आबू में, मैंने आपको बताया था, जिसकी हाइट है 1722, ठीक है। उसके बाद अरावलीज एक्सटेंड फ्रॉम पालमपुर टू दिल्ली रिज, पालमपुर से लेके पालनपुर इट्स पालनपुर इन गुजरात टू दिल्ली रिज, ठीक है। अरावलीज इज़ द सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक लूनी, साबरमती, बानस, चंबल, लूनी, साबरमती एंड बानस, ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बुंदेलखंड रीजन, ये भी नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में आता है, ठीक है। बुंदेलखंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड निस, इट इज़ ड्रॉट प्रोन रीजन। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो बुंदेलखंड प्लेट्यू में आती हैं दैट आर झांसी, ग्वालियर एंड हमीरपुर, ठीक है। उसके बाद आ गया साउथ सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बताती हूँ, ठीक है। साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में हमारे पास आ जाएगा विंध्या रेंज, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा रिवर एंड नर्मदा रिवर वैली। विंध्या रेंज इट वाज फोल्ड माउंटेन रेंज इन द पास्ट बट टुडे इट इज़ ब्लॉक माउंटेन रेंज, ठीक है। पहले ये फोल्ड थी, अब ये ब्लॉक माउंटेन हो गई है। इट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू बिहार, गुजरात से लेके बिहार तक एक्सटेंशन है इसका। इट इज़ कॉन्टिन्यूस रेंज, और ये विंध्या रेंज हमारी जो है कॉन्टिन्यूस रेंज है, ठीक है। इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नॉर्थ फ्लोइंग and south flowing rivers. It is the source of north flowing rivers such as Chambal, Sindh, Betwa, Ken, all are tributaries of Yamuna and it act as a water divide, हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मालवा प्लेट्यू आ गया हमारा, ये भी हमारा साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अरावलीज एंड विंध्या रेंज, ये अरावलीज और विंध्या रेंज के बीच में आता है हमारा मालवा प्लेट्यू। इट इज़ द सेमी एरिड रीजन है। दिस प्लेट्यू हैज़ टू सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज हैं इसके, मालवा प्लेट्यू के, एक जाता है अरेबियन सी की तरफ, दूसरा जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। नर्मदा और तापी जाती हैं अरेबियन सी की तरफ, और चंबल, बेतवा, केन टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा हमारा ईस्टर्न प्लेट्यूज़ के बारे में। हमने नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा, साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा। नॉर्थ सेंट्रल में हमने पढ़ा अरावलीज और बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में। साउथ सेंट्रल में हमने पढ़ा विंध्या रेंज के बारे में और मालवा प्लेट्यू के बारे में। अब हम ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ईस्ट साइड में कौन कौन से प्लेट्यूज आते हैं। ठीक है, ईस्ट के प्लेट्यूज़ के बारे में छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको मिनरल बेल्ट भी बोला जाता है ऑफ इंडिया। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। रिफ्टिंग ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हजारीबाग प्लेट्यू इन नॉर्थ एंड रांची प्लेट्यू इन द साउथ। तो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू की वजह से, इसके रिफ्ट करने की वजह से नॉर्थ में बन गया हमारा हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू बन गया साउथ में। ठीक है, उसके बाद द प्लेट्यू हैज़ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोल विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देयर। ठीक है, उसके बाद आगे हमारी राजमहल हिल्स आर लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। राजमहल हिल्स जो हैं वो इसके नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज़ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है इसका। ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है कि इसके चारों तरफ से जो है रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यू नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, सुबर्ण रेखा एंड दामोदर। ठीक है, तो नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, सुबर्ण रेखा और दामोदर रिवर्स जो हैं ये निकलती हैं हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईस्टर्न प्लेट्यूज़ में। पहले हमने पढ़ा छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब हम आ जाएंगे मेघालयन प्लेट्यू पे। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा है डेक्कन प्लेट्यू, मतलब डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, और ये उसी का एक्सटेंशन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, गारो खासी जयंतिया आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, नॉकरेक इज लोकेटेड ऑन गारो हिल्स, शिलोंग इज लोकेटेड ऑन खासी हिल्स। दीज हिल रेंजेस लोकेटेड बिटवीन पूर्वांचल वैली एंड मेघालय प्लेट्यू। तो ये हिल रेंजेस जो हैं पूर्वांचल, जो मैंने आपको बताया था ईस्ट की तरफ जाती हुई हिल्स, उनके और मेघालय प्लेट्यू के बीच में आती हैं गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। मिकिर एंड रेगमा हिल्स and Bareil range, all these hills are extension of मेघालय प्लेट्यू। मिकिर, रेगमा और बरेल ये असम में है ये हिल्स। ठीक है, और ये सारी एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू की। मेघालयन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू बाय राजमहल गैप या फिर गारो गैप भी इसको बोलते हैं। राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। तो हमारा मेघालयन प्लेट्यू जो है ये अलग हुआ हमारे मेनलैंड प्लेट्यू से, डेक्कन प्लेट्यू से बाय राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। ठीक है, तो हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मालदा गैप के आसपास से होके गुजरती हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्योंकि ये फॉल करती हैं अरेबियन सी में और उधर ही पड़ता है हमारा ये मेघालयन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन ट्रैप आ गया आगे, मतलब डेक्कन प्लेट्यू ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है और ये एरिया कवर करता है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वॉज फॉर्म द इंडियन इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले तो ये लावा से बना हुआ है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लावा की वजह से बना हुआ है, इसकी वजह से ये बहुत ही फर्टाइल है फॉर ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इस प्लेट्यू पे, और ये कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ऊज मतलब लावा के निकलने से इसमें लेयर्स जैसी बनी हुई हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, और मालवा प्लेट्यू भी इसी मतलब कि लावा से बना हुआ है। ठीक है, द इरोजन ऑफ लावा प्लेट्यू लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं जो इस प्लेट्यू पे, डेक्कन प्लेट्यू पे सॉइल है, और रेगूर सॉइल भी बोलते हैं जो कि बेस्ट सूटेड है, मैंने आपको बताया, शुगर केन के लिए। ठीक है, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, डेक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट है। इट इज़ बाउंडेड इन द
नॉर्थ वेस्ट बाय सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। इसके ऊपर की तरफ आती हैं सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज। महादेव एंड मैकाल रेंज इन द नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है सतपुड़ा, विंध्या। महादेव एंड मैकाल ये इसके बिल्कुल नॉर्थ में आते हैं। द वेस्टर्न घाट्स इसके वेस्ट में आते हैं एंड ईस्टर्न घाट्स इसके ईस्ट में आते हैं। इट्स जनरल स्लोप इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये टिल्टेड है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू एंड साउथ डेक्कन प्लेट्यू। अब बताऊंगी आपको नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू और साउथ डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू में हमारे पास आ जाती है सतपुड़ा रेंज और अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू और महाराष्ट्र प्लेट्यू। सतपुड़ा रेंज ये हमारी डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है, ठीक है। विंध्या हमने पढ़ी थी पीछे, वो कॉन्टिन्यूस थी, ठीक है। इट वाज फोल्ड माउंटेन, तो हमारे सतपुड़ा जो है इट्स फोल्ड, बट प्रेजेंटली इट्स ब्लॉक, ठीक है। अब ये ब्लॉक माउंटेन में आता है। इट इज़ नेम्ड डिफरेंट, लाइक राजपीपला बोला जाता है इसको गुजरात में, ठीक है। और गावेलगढ़ बोला जाता है महाराष्ट्र में, महादेव बोलते हैं एमपी में। एंड इसका हाईएस्ट पीक जो है वो है धूपगढ़, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन महादेव हिल्स, और ये महादेव हिल्स में है मध्य प्रदेश में। मैकाल रेंज इन छत्तीसगढ़, और इसको मैकाल बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। सेम ही रेंज है, बस इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज डिसकॉन्टिन्यूस है और इसके अलग अलग नाम हैं। ये ब्लॉक माउंटेन रेंज है, अलग अलग। राजपीपला बोलते हैं गुजरात में, गाविलगढ़ बोलते हैं महाराष्ट्र में, महादेव बोलते हैं एमपी में। और उसके बाद सतपुड़ा रेंज में हाईएस्ट है इसका धूपगढ़ पीक, ठीक है। उसके बाद महादेव, इट इज़ इन महादेव हिल्स में है एमपी में धूपगढ़। और मैकाल रेंज इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद अमरकंटक प्लेट्यू की बात करते हैं। लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज। अब मैकाल रेंज जो हमारी छत्तीसगढ़ में है, इसके ईस्ट में ही है हमारा, इसके ईस्ट में है हमारा अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। और ये अमरकंटक प्लेट्यू बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है, ठीक है। इट इज़ सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड सोन, नर्मदा सोन बैतूल, ठीक है। प्लेट्यू इज लोकेटेड नियर गाविलगढ़ टू द साउथ ऑफ महादेव हिल्स। इट इज़ सोर्स ऑफ रिवर तापी ऑल्सो, ठीक है। प्लेट्यू इज लोकेटेड नियर गाविलगढ़ टू द साउथ ऑफ महादेव हिल्स। महादेव ये गाविलगढ़ के पास है और साउथ ऑफ महादेव हिल्स है, ठीक है। लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज। मैकाल रेंज जो सतपुड़ा को ही बोलते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मैकाल रेंज है छत्तीसगढ़ में, और ये प्लेट्यू है उसके ईस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब ईस्टर्न हिमालयाज़ की तरफ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ईस्ट की तरफ है। इट इज़ सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा रिवर, सोन रिवर, बैतूल रिवर, ठीक है। और उसके बाद गाविलगढ़ इसके पास ही है, जो कि साउथ ऑफ महादेव हिल्स के, गाविलगढ़ के पास है और छत्तीसगढ़ के ईस्ट में है, और महादेव के हिल्स के साउथ में है गाविलगढ़, ठीक है। उसके बाद रिवर तापी का सोर्स भी है ये, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र प्लेट्यू। इट इज़ शील्ड मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है महाराष्ट्र प्लेट्यू। रीजन इज़ एरिड, ये भी सूखे वाला रीजन है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड इट इज़ ड्रॉट प्रोन है, इसलिए यहाँ पे फार्मर्स सुसाइड होते हैं ज़्यादातर। साउथ डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। हमने पीछे पढ़ लिया, हमारे नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आया हमारा सतपुड़ा आया, उसके बाद अमरकंटक, उसके बाद महाराष्ट्र प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद साउथ डेक्कन प्लेट्यू में क्या आता है, हमारे कर्नाटक धरवाद प्लेट्यू, ठीक है। धरवाद यहाँ पे दे दिया अलग से। उसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आगे कर्नाटक धरवाद प्लेट्यू। कर्नाटक इज़ ऑल्सो नाउन एज मैसूर प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्रन प्लेट्यू, ये महाराष्ट्रन प्लेट्यू के साउथ में है। इट इज़ हाईली डाइसेक्टेड बिकॉज ऑफ न्यूमरस रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस प्लेट्यू। अब जो कर्नाटक प्लेट्यू है ये डाइसेक्टेड है, कि टूटा फूटा है, बिकॉज यहाँ से बड़ी सारी रिवर्स जो हैं वो निकल के जाती हैं, ठीक है।
दिस प्लेट्यू इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। मलनड जो इसका हिली एरिया है, फॉरेस्ट रीजन, एंड मैदान जो इसका प्लेन एरिया है, एरिड रीजन। ठीक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ कर्नाटक प्लेट्यू इज़ मुलानगिरी, मुलानगिरी इन बाबा बुडान हिल्स। ठीक है। कर्नाटक प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक है मुलानगिरी, ठीक है, पर्वत, और जो बाबा बुडान हिल्स में है। उसके बाद धरवाद प्लेट्यू, इट कंटेन्स द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ इंडिया। इट इज़ हाईली रिच इन मिनरल्स, फॉर एग्जांपल केमनगुंडी, कुदेरमुख आर वेरी रिच इन आयरन ओर। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास तेलंगाना प्लेट्यू, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ निस। रियाल सीमा इज़ द एरिड रीजन, रियाल सीमा तेलंगाना प्लेट्यू का एरिड रीजन है, लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू। उसके बाद शीशीचलम, शीशीचलम हिल्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू।